इंपॉर्टेंट रहेगा, बट होपफुली इतना ज़्यादा पेसिमिज्म आ गया इसके बाद तो जीरो के बाद 1 ही आता है। एब्सोल्युटली। और शरद, इनफैक्ट हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि इन एन इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, जहां इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भी हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज बिल्ट होती हुई, क्या एफआईआईज एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं यहाँ एंटर ना करके? जी बिल्कुल, और शायद वो महंगे लेवल्स पे वापस आए, ये हम हमेशा स्टांस कहते हैं। डीआईज लेकिन अच्छा लैप अप किए हैं। हाँ, 14 सेशन है लगातार, जबकि डीआईएस की तरफ से खरीदारी है। एफआईआईज डीआईएस के एक्शन पर विस्तार से शायद बातचीत करेंगे, लेकिन जहां विदेशी बाजार के संकेत हम बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयानबाजी कम नहीं हुई है, कम, लेकिन थोड़ी फेवर पे आ गए भारत के, थोड़ा स्टांस हल्का हो गया। लास्ट वीक भी उनका स्टांस जो था, मोदी जी के साथ जो बातचीत हुआ, तो मंडे हम खोले थे एकदम शुरुआत अच्छा था। आज भी देखे तो मंडे अच्छा शुरुआत हो रहा है, तो 2 मंडे अच्छे शुरुआत हो रहे हैं। हाँ, तो बस डोनाल्ड ट्रंप जिंक्स ना कर दे अगले हफ्ते, बस वही स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट एक चीज हम ये भी कह रहे थे लगातार, अगर आपको याद होगा फ्राइडे, कि एटलीस्ट ये ऐसा सेशन है काफी वीकेंड्स के बाद कि हम या मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है इस परेशानी के साथ बाजार में नहीं उतरे हैं। नेगेटिव अनसर्टेनिटी लेके नहीं जा रहे हैं वीकेंड में। आई थिंक दैट इज व्हाई हम लोग के चेहरे पे एक स्माइल आ रहा है बहुत दिनों बाद, एक मंडे में स्माइल दिखने मिल रहा है। शरद, ये ट्रंप का जो स्टाइल है ना, बाकी देशों के राजनेताओं को बताने का उन्हें क्या करना है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नाटो से भी अपील की इस वक्त आप देख रहे हैं, उनके जो टेक्स आते हुए दिखे हैं। रूस और चीन के खिलाफ एकजुट हो नाटो देश, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। नाटो देशों से रूस से तेल ना खरीदने की अपील की है। अब रशिया से तेल ना खरीदने की अपील तो वो करते ही आए हैं, देश बाकी सारे उनकी बात सुने ना सुने, लेकिन यह अपील अब भी उनकी तरफ से जारी है। रूस से तेल खरीद कर नाटो खुद को कमजोर कर रहा है। नाटो को चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने को कहा गया है और सभी नाटो देश रूस और चीन के खिलाफ साथ आए, इस तरह की कुछ अपील है। तो भारत देश पर भी रशिया से ऑयल ना खरीदने पर दबाव डाला जरूर गया, लेकिन वहां से जब कुछ निकल कर नहीं आया, भारत देश ने उनकी एक ना सुनी इन तमाम चीजों पर, इन डेवलपमेंट्स पर। इनफैक्ट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी देश के राजनेता अपने देश को लेकर स्ट्रैटेजी जो है वो घड़ सकते हैं, अपने देश को लेकर स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन किसी और देश के पास जाके ये नहीं कह सकते कि आपको यहाँ से ये ट्रेड करना चाहिए या वहां से वो ट्रेड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब रशिया से तेल ना खरीदने को लेकर नाटो से अपील की बातचीत है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड, अब भारत को लेकर जैसे आप कह रहे हैं, रवैया पूरी तरह से बदलता हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पूरा कलर चेंज कर दिया है। तो भारत को लेकर अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने नरमी अपने रुख में दिखाई है। भारत पर 50% टैरिफ के चलते रिश्तों में दरार आई है, ये उनका कहना है, लेकिन ये दरार कम करने की कोशिश वो करेंगे, ये भी इनका कहना है। पीएम मोदी के साथ बातचीत से रिश्ते सुधारने की शायद कोशिश आने का भी बातचीत चल रहा है, कहीं पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे। इस हफ्ते इनफैक्ट यूके के दौरे पर हैं, दूसरी दफा हैं जो कि यूके के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर कुछ अगर डेवलपमेंट आता है तो इस पर नजर जरूर रखेंगे। भारत पर टैरिफ लगाना कभी आसान चीज नहीं थी, और रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया। सो रशियन ऑयल को लेकर अभी स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, लेकिन नेगोशिएशन या कुछ ना कुछ टैरिफ फ्रंट पर एक पॉजिटिव आउटलुक शायद निकल कर आए। मानसी, पूरा बाजार का जो अभी फोकस है फेड के मीट पे है, 25 बेसिस पॉइंट्स का तो एक्सपेक्टेशंस। आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब आप इकोनॉमिक्स के भी पोल भी आपने लिया था, तो क्या लग रहा है अभी एफएमसी के जो मीट की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी आप जरा बताइए। थोड़ा आप रिसर्च भी किया है, मुझे पता है। एब्सोल्युटली। देखिए, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से शरद काफी सारे टेक्स अब आना शुरू हो जाएंगे।